विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक है? 10वां श्लोक। 9 हो गए थे। 10वां श्लोक क्या है? 10वां श्लोक क्या है? अष्टावक्र गीता। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदा सा बोधस्स त्वं सुखम चर। जिसमें ये कल्पित संसार रस्सी में सांप के सदृश भासता है, वही आनंद परमानंद बोध रूप तू है। अतएव सुखपूर्वक विचरण करो। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ये जगत प्रतीत हो रहा है और वास्तव में ये जगत मिथ्या है एवं तीनों कालों में नहीं है। इदम विश्वम, विश्व माने सर्व, विश्व हमेशा इदंतया भासता है। कैसा? इदंतया भासता है विश्व हमेशा। यह देखो, बुद्धि में ही कल्पित निराकार और कल्पित साकार दोनों होते हैं। नहीं, इसलिए चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, दोनों इदम प्रत्यय के ही विषय हैं। बुद्धि में कभी साकार आता है, कभी निराकार आता है, कभी प्रकाश मतलब बुद्धि जागती हो, कभी अंधकार मतलब बुद्धि सो जाती है। देखो, ना रस्सी में सांप है और ना देखने वाले में सांप है। दृष्टा में सांप नहीं है, रस्सी में भी सांप नहीं, लेकिन सर्पाकार वृत्ति हो रही है। कहाँ हो रही बताओ? तो ये जो प्रपंच दिख रहा है वो अपने अद्वितीय अधिष्ठान में नहीं है, ये मुक्त है। समझ में आया? अनंत अधिष्ठान में शांत का, परछिन्न का दिखना मिथ्या है। चेतन अधिष्ठान में जड़ का दिखना मिथ्या है। निराकार में साकार का दिखना मिथ्या है। जो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य है वही सर्पावच्छिन्न चैतन्य है। इस संसार की लंबाई चौड़ाई, विश्व की उम्र, इस विश्व की आत्मा कुछ भी क्या है? कुछ भी निराली, अपनी कुछ भी जो है क्या है? अपने से पृथक नहीं है। मतलब इस विश्व की आत्मा कुछ भी हमारी आत्मा से बिल्कुल पृथक निराली नहीं है। ये तो जब आप देह में बैठते हैं तो सब अलग अलग मालूम पड़ता है। हम झूठ मूठ कल्पना करते हैं कि भोजन में सुख है, स्त्री पुरुष में सुख है। ये सब भोग की आदत हो गई है, इसके कारण सुख मालूम पड़ता है। विरक्त पुरुष उन दुखी पुरुषों को देखकर, भोगी पुरुषों को भोग न मिलने पर छाती पीटने वालों को देखकर हंसता है। ठीक है, हमारे न्याय दर्शन में 21 प्रकार के दुख माने जाते हैं न्याय दर्शन में। ठीक है, मन दूसरा मानस विषय, तीसरा मानस प्रत्यक्ष, उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय, 5 जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, एक शरीर, एक सुख, एक दुख, सब मिलाकर 21 हो गए। ठीक है, संपूर्ण दुखों का मूल कारण क्या है? अविद्या, नासमझी। यही न्याय वैशेषिक का भी सिद्धांत है। देखो, जहां दुख है वहां अविद्या का अन्वय है, और जहां अविद्या नहीं है वहां दुख नहीं है। इसलिए अविद्या और दुख, अचित और दुख, अचित और असत, ये सब एक हैं। क्या? अविद्या और दुख, क्या बताया? अचित और दुख, अचित और असत, ये सब एक ही हैं। ये सुख दुख का तात्विक विवेक हमने आपको बताया। अद्वैत ज्ञान में कोई बाधा डालने में समर्थ है ही नहीं, ये आपको समझो। हैं? जैसे एक मकान दिखा, एक पुरुष दिखा, एक स्त्री दिखी, हैं? ये कोई बाधा नहीं डाल सकती, क्योंकि ये सब प्रातिभाषिक और व्यवहारिक है, ये पारमार्थिक नहीं है। सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं। सुख दुख आत्मधर्म है। सांख्य और योग में मानते हैं कि जहाँ चित्त वृत्ति होती है वहाँ सुख और दुख होता है। वृत्ति निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, लेकिन वेदांत इस बारे में बहुत स्पष्ट है। श्रुति बोलती है, वेद कहता है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। फिर तैत्तिरीय श्रुति बोलती रसो वै सह। न्याय और वैशेषिक के मत में दुखाभाव, दुख का अभाव, दुख के अभाव को आनंद या सुख माना जाता है।
ये गौड़ अर्थ है, ठीक है। आनंद शब्द का अर्थ दुखा भाव नहीं होता। पूर्व मीमांसा दर्शन में देहादि प्रपंच से संबंध न रहना ही मुक्ति है। देखो, समाधिस्थ योगियों का आत्मा अनेक है और पूर्व मीमांसों का मुक्त आत्मा भी अनेक है। वेदांत का जो आत्मा है वह अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित काल से अबाधित सत है, असत नहीं है। बाधित दुख का अधिष्ठान है और वस्तु के भेद से अबाधित संपूर्ण भेदों के अत्यंताभाव का भी अधिष्ठान है। जहां तुम हो, जैसे हो, जो हो, वही सुख है। व्यवहार में भी कुछ भी करते हुए तुम्हारी उपस्थिति ही परमानंद है। तुम परमानंद हो। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, जब समाधि लगेगी तो मुक्ति मिलेगी। अरे भाई, समाधि तो एक तरह से मुक्ति में बाधक है। आप आश्चर्य हो गए ना कि हम बोल रहे हैं समाधि भी मुक्ति में बाधक है, क्योंकि भ्रांति, समाधि जो है, भ्रांति अज्ञान को निवृत्त करने के लिए जिस वृत्ति ज्ञान का होना आवश्यक है वो तो समाधि काल में रहता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर दृष्टा के स्वरूप में बैठ गए तो केवल आप चोरी बेईमानी के ही तो दृष्टा बने रहोगे, बैठे रहोगे बने। लेकिन ये दृष्टा अद्वितीय ब्रह्म है, ये ज्ञान दृष्टा के स्वरूप में बैठने से नहीं होगा। ये कितनी महीन बात बताई। आप दृष्टा मान गए तो क्या आप ब्रह्म को जान गए? नहीं जाने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेदांत की जरूरत है। वेदांत का गुरुमुख से श्रवण, फिर मनन, और अगर विपर्य है तो निधिध्यासन करना पड़ेगा। ये वेदांत ना संन्यास है, ना समाधि है, ना बैकुंठ है, ये ना ये दृष्टा की अपने स्वरूप में बैठने की स्थिति है। ये एक ऐसा ज्ञान है जिससे आप निर्द्वंद होकर व्यवहार में प्रवृत्त हो सकते हो और व्यवहार से निवृत्त हो सकते हो। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, क्या बोलते थे कि ये निवृत्ति ज्ञान नहीं है, ये तो वैराग्य का विलास है। ज्ञान को तो प्रवृत्ति और निवृत्ति की कोई पहचान ही नहीं होती है शुद्ध ज्ञान में, ठीक है। तो वो क्या है? वो प्रवृत्ति को भी प्रकाशता है और निवृत्ति को भी प्रकाशता है। जैसे राजा जनक थे, राम थे, कृष्ण थे, वे भी तो तत्वज्ञ थे। जहां थे वहीं परमानंद में मग्न रहते थे। इसके आगे 11वां श्लोक क्या है? मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वंदती है सत्ययम या मति सा गतिर भवेद। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है, क्योंकि इस संसार सागर में यह लोकवाद सत्य है कि जैसी मति है वैसी ही गति होती है। देखो, मगर गौ हत्या हो जाए तो शास्त्र में उसके प्रायश्चित्त का विधान है, लेकिन देह में अभिमान अगर है तो उसकी शुद्धि के लिए कोई शास्त्र में प्रायश्चित्त नहीं है, है ना। तो हम जाति वर्ण आदि जो देह के धर्म हैं उसको आत्मा में मानते हैं, वे लोग सदा बंधन में ही रहते हैं। जनक जी कहते हैं कि जीवात्मा का जो बंध या मोक्ष है वे वास्तव में है या अवास्तविक है। जनक जी राष्ट्रवाक्य से पूछते हैं कि जो बंधन है वो जीव का वास्तविक है कि अवास्तविक है। यदि बंधन वास्तविक है तो मोक्ष कैसे, और यदि मोक्ष वास्तव में है तो बंधन कैसे? इसका उत्तर अष्टावक्र जी देते हैं 12वें श्लोक में। क्या? आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चिद क्रिया असंगो निष्परहा शांतो भ्रमात् संसार वानिवि। मतलब आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, अक्रिय है, संग रहित है, इच्छा रहित है, शांत है, भ्रम के कारण संसार वाला भासता है। देखो, बंधन और मोक्ष दोनों अवास्तविक हैं और केवल अपने स्वरूप की अज्ञानता से देहादि में अभिमान करके जीव अपने को मैं बंधन में हूँ ऐसा सोचकर मुक्त होने की कल्पना करता है, ठीक है। तो वास्तव में ना तो उसमें बंधन है और ना ही मोक्ष है। श्रुति कहती है असंगो अयम पुरुषः, ये आत्मा असंग है, ना जायते म्रियते वा कदाचित। गीता कहती है कि आत्मा वास्तव में न जन्म होता है आत्मा का, न मरता है आत्मा। इसलिए भगवान व्यास ब्रह्मसूत्र में कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है क्या? आवृत्तिर सकृदुपदेशात,
आवृत्तिर सकृदुपदेशात, मतलब ज्ञान के लिए श्रवण मनन आदि की आवृत्ति क्या करें, पुनः पुनः करें, जिससे चित्तवृत्ति विजातीय भावना का त्याग करके सजातीय भावना वाली होकर आत्माकार ब्रह्माकार हो जाती है। ठीक है, साक्षी क्या होता है, हम पहले बता चुके हैं ना बहुत विस्तृत रूप में कि साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम, जो चाहे विषय हो तो भी देखे और विषय ना हो तब भी देखे, ऐसा है साक्षी। बिना इंद्रियों के भी देखे, ठीक है, उसका नाम होता है साक्षी। एक प्रश्न, मान लीजिए ये मोबाइल हम बाहर टेबल पर रखा है, ये मोबाइल है मान लीजिए टेबल पर रखा है, तो मैं इस शरीर में बैठकर इस मोबाइल को जो कि टेबल पर रखा हुआ देख रहा हूं, सांख्य की दृष्टि से समझेंगे तो मोबाइल कहाँ है, मोबाइल प्रकृति के परिणाम स्वरूप पंचभूत में बनाया हुआ है। अच्छा, पंचभूत में ये मोबाइल क्या है, कल्पित है, लेकिन आपके मन में कल्पित नहीं है। लेकिन वह वेदांत में दृष्टा चीजों को देखता है, वे चीजें कहाँ हैं, अन्य स्थान में हैं, एक काल में दृष्टा है और एक काल में ये चीजें हैं। क्या ऐसा है? क्या दृष्टा दृश्य का यही मतलब है? नहीं भाई, अभी आप वेदांत से थोड़ा दूर हो। वेदांत कहता है कि जो ये आत्मा साक्षी है, ये साक्षी ही नहीं, नाना प्रकार की वस्तुओं के रूप में, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, हैं? क्या जैसे बोलते विभुवम भवति, विपरीतम भवति, क्या विरुद्धम भवति। वि माने विविध, विपरीतम माने विवर्त, ठीक है, तो माने अपने स्वरूप के विपरीत होकर स्वयं ही भास रहा है। ये साक्षी अपने आप में अपने आप से अपने आप को ही विविध दृश्य के रूप में देख रहा है, अर्थात समग्र देश, समग्र काल और समग्र वस्तु इस दृष्टा की दृष्टि में ही है। माने इन सभी वस्तुओं का अधिष्ठान दृष्टा ही है। समझ में आया? सांख्य दर्शन और योग दर्शन में दृष्टा दृश्य एक तत्व है और दृष्टा एक पृथक तत्व है, दो अलग अलग तत्व हैं। यानी दृष्टा से दृश्य अलग है, माने द्वैत का भेद है। ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन में है, परंतु वेदांत में दो तत्व अलग अलग नहीं होते हैं। इदम तो मिथ्या है ही, इदम की अपेक्षा से जो अहम है वो भी मिथ्या है। अहम का व्यवहारिक स्वरूप मिथ्या है, परमार्थिक स्वरूप मिथ्या नहीं है। यानी ब्रह्मत्वेन दृष्टा अबाधित है और दृश्य सापेक्षत्वेन दृष्टा भी बाधित है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकला कि दृश्य उस अधिष्ठान में दिख रहा है जिसमें नहीं है, और दृश्य उसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है जिसमें नहीं है। तो ये सृष्टि क्या है? सृष्टि चेतन की चमक है, दृष्टा की दमक है। ठीक है, इसमें देश काल वस्तु नहीं है, चमक रहा है स्वयं ही चित्त। ठीक है, देखो मैंने साक्षी क्या है ये समझाने का आपको प्रयास किया, आशा है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति 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 ही।